Hi friends, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल्स मैटर के बारे में और जो भी साइंटिस्ट थे उसकी सोच के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। पंचतत्व के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो भी वेरियस स्टेट्स है, वेरियस यहाँ पे आपको फॉर्म्स दिए हुए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो भी हमारा टॉपिक है। ओके, तो पार्ट 2 के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उसके जो भी सब टॉपिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स है ओके उसके बीच में आपको मैटर्स के जो भी पार्टिकल्स है उसके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलती है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो आगे वाले जो भी वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 के अंदर शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कि KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के हमने वो एक्टिविटी परफॉर्म की थी, जिसके अंदर हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया था कि जो भी छोटे पार्टिकल्स है वो बड़े पार्टिकल्स के बीच की जो भी स्पेसिस है वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली आपको कॉफ़ी है, टी है, ओके, नींबू पानी है, उसके जो भी सॉल्यूशंस है उसके अंदर भी सेम आपको देखने को मिलता है। उसके जो भी स्पेसिस होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो सिंपली आपका कंक्लूज़न यही है कि जो भी मैटर्स होता है, मैटर्स के अंदर जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेसिस होती है और वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो भी मैटर्स है, ओके, जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको सिंपल से एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में आपको देख सकते हो कि आपको एक इंसेंस स्टिक लेनी है और रूम के किसी एक कॉर्नर पे जाके आपको उसको जलानी है। जलाने के बाद थोड़ी देर आप रखते हो तो पूरे रूम में उसकी जो भी स्मेल होती है वो स्प्रेड हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ है वो आपने पहले भी फील की हुई है, मतलब कि डिस्टेंस थोड़ा बहुत होता है फिर भी वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। इसका मतलब कि जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ऑलवेज मूविंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर आप परफ्यूम भी डालते हो तो परफ्यूम की जो भी स्मेल होती है वो पूरे रूम में या तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो स्प्रेड हो जाती है। दूसरी एक्टिविटी दी है, आपको 2 ग्लासेस या तो बीकर लेने हैं, पानी से फिलअप करने हैं। ओके, आपको लेना है यहाँ पे ब्लू या तो रेड इंक और दूसरा आपको लेना है हनी, और साथ में आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो एक के अंदर आपको रेड या तो ब्लू इंक आपको डालनी है और डालने के बाद आपको जो भी ग्लास है उसको कॉर्नर के ऊपर रख देना है और दूसरे के अंदर आपको जो भी हनी का ड्रॉप्स है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसको भी ग्लास को आपको यहाँ पे रख देना है थोड़े टाइम तक, और थोड़े टाइम रख देने के बाद वहाँ पे देखते हो कि कौन सा पार्टिकल्स है, दोनों में से कौन सा सब्सटेंस है वो इजीली पानी के अंदर ऐड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो भी इंक है वो इंक आपको यहाँ पे इजीली उसके अंदर स्प्रेड हो जाती है। जो भी हनी है उसका जो भी पार्टिकल्स है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको उसके अंदर मिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको स्टीरिंग करना पड़ता है, उसको हिलाना पड़ता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। उसके बाद एक एक्टिविटी आपको दी है, तो आपको कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स या तो पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कि KMnO4 के पार्टिकल्स आपको लेने हैं। उसको गर्म पानी के अंदर आपको डालना है और कोल्ड पानी के अंदर भी आपको डालना है। तो ये दोनों पानी के अंदर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि किसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं और किसके अंदर पार्टिकल्स एज़ यूजुअल रहते हैं। तो यहाँ पे आप यही एक्टिविटी देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स है तो वो उसके अंदर इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, और कोल्ड वाटर के अंदर वही पार्टिकल्स बॉटम में स्टेडी रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपको यही प्रूव करके देती है कि जो भी पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली वो मूविंग करते रहते हैं। ओके, और उसके ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर की इफ़ेक्ट भी होती है, तो उसकी वजह से मूविंग की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो जो भी पार्टिकल्स है उसकी मूविंग भी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और सीधी बात है कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से जो भी पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता
है। और यही 3 एक्टिविटी जब आपने लर्न की थी तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ही कंक्लूजन मिलता है कि जो भी मैटर्स है, जो भी पार्टिकल्स है, वो इंटरमिक्स है, मतलब कि अपने या तो दूसरे जैसे दूसरे सब्सटेंस के साथ वो इजीली मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही प्रूव होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और वही स्पेस के अंदर मतलब कि दो बड़े पार्टिकल्स की जो भी स्पेस होती है उसके बीच में छोटा पार्टिकल्स यहाँ पे इजीली सेट हो जाता है। तो इस इंटरमिक्सिंग के अकॉर्डिंग जो भी पार्टिकल्स है तो यहाँ पे वो डिफरेंट मैटर्स में होते हैं, जिसको आप डिफ्यूज़न भी बोल सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सीधी बात है, एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको हीट देनी है, डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको यहाँ पे फास्ट करनी है, और आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो भी आपको चेक करना है। और एक टॉपिक्स आपका है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जो भी पार्टिकल्स है तो वो एक दूसरे के पास पास होते, एक दूसरे को अपनी तरह खींचते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको देखना है, तो आपको करना क्या है, तो भाई एक गेम आपको यहाँ पे प्ले करनी है। 4 स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप को हर एक फ्रेंड्स के पीछे जो भी आर्म्स होता है वहाँ पे अपना हैंड यहाँ पे लॉक करना है बैक साइड पे। जो भी सेकेंड ग्रुप है उसको यहाँ पे चेन क्रिएट करनी है एक दूसरे का हैंड पकड़ के। तीसरा जो भी ग्रुप है तो एक दूसरे की फिंगर को टच करके आपको यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है। और फोर्थ वाला ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप को तोड़ने का ट्राई करेगा, मतलब कि कौन से ग्रुप को तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कौन सा ग्रुप इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो जो ग्रुप फिंगर टच है वो इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, और जो ग्रुप यहाँ पे आपको बैक साइड आर्म से वो कनेक्टेड है, एक दूसरे के आर्म से उसने लॉक करके कनेक्ट किया है, वो ग्रुप को तोड़ने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उसी तरह यहाँ पे जो भी मैटर्स है तो मैटर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, और कौन से जो भी मैटर्स है उसको यहाँ पे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको एक एक्टिविटी और दी है, आपको आयरन नेल दिया हुआ है, चॉक पीस दिया हुआ है, रबर बैंड दिया हुआ है। हर एक को आपको तोड़ना है। तोड़ने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे हैमरिंग है, कटिंग है, स्ट्रेचिंग है। ओके, तो ये तीनों सब्सटेंस में से किसके ऊपर आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक एक्टिविटी आप देख सकते हो, आपको पानी लेना है कंटेनर के अंदर, पानी को आपको कटिंग करने का ट्राई करना है। अगर आप सोचते हो कि आप पानी को कटिंग कैसे करोगे तो इट्स इम्पॉसिबल। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी सब्सटेंस है तो सब्सटेंस को आपको सरफेस के ऊपर फ्लो करवाना है। ओके, तो यही तीनों एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 1.6, 1.7 और 1.8 आपको सजेस्ट करता है कि जो भी पार्टिकल्स है तो वो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स की इफ़ेक्ट होती है जो। ओके, और ये जो फोर्स है तो फोर्स यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वर्क आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ है तो इसकी बात करते हैं, तो जो भी अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच का, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटी होती है, इफेक्ट आपको दिखाई देती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपने बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उसको आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में अपने आसपास देखा होगा, डिफरेंट स्टेट्स में अपने आसपास देखा होगा। तो मेनली हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स, इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, तो जो भी स्टेट्स है तो स्टेट्स आपको यहाँ पे उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग लर्न करने हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हर एक के अंदर डिफरेंट हो गए। ओके, और हमको यहाँ पे जो भी लर्न करना है तो मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न करना है, और तीनों के बारे में हमें यहाँ पे ब्रीफ में डिस्क्रिप्शनली यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स आपने दिखे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हुई है, जिसमें क्या है कि भी जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस का जो भी शेप होता है वो डिफाइनाइट फिक्स होता है, उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो कंप्रेशन की किसी भी टाइप की इफेक्ट देखने को मिलती नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नेग्लिजिबल यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी है। जो भी सॉलिड स्टेट्स है तो उसका शेप फिक्स होता है। ओके, और आउटसाइड फोर्स की उसके ऊपर किसी भी टाइप की इफेक्ट आपको देखने को मिलती नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट को आप फोर्स लगा के उसको तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो उसका जो भी शेप है वो शेप में आपको माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन उसका फॉर्म सॉलिड ही रहेगा, एज यूजुअल रिजिड ही रहता है, उसमें किसी भी टाइप का आपको वेरिएशन दिखेगा नहीं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। ओके, तो आपको क्या करना है, तो पेन, ब्लॉक,
बुक, फिर नीडल, ओके, वुडन, ये सब वुडन स्टिक, ये सब आपको लेना है। हर एक का स्केच आपको यहाँ पे अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है, ओके। और उसके बाद आपको देखना है कि हर एक का जो भी शेप है वो आपको डिफाइनाइट मिलता है, हर एक की बाउंड्री आपको मिलती है, और हर एक का वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब कि वॉल्यूम तो आप उसको मेजरिंग कर सकते हो, ड्राइंग में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सीधी बात है, आप क्या करोगे, तो हर एक ऑब्जेक्ट को आप हैमरिंग करते हो, पुश या तो पुल करते हो, ओके, या तो स्ट्रेच करते हो, तो उसके ऊपर आपको डिफ्यूजिंग की इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। मतलब कि थोड़ा बहुत शेप में चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो भी रबर बैंड है, रबर बैंड को आपने स्ट्रेचिंग किया, खींचा, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुई वो हमें लर्न करना है। तो सीधी बात है, रबर बैंड को आप खींचते हो तो उसका शेप चेंज होता है। सेकेंड वन है, जो भी शुगर या तो सॉल्ट है, ओके, तो उसको आपने डिफरेंट टाइप के जार के अंदर फिलअप किया, तो उसके ऊपर आपको क्या इफेक्ट मिली। अगर उसको आप जार में फिलअप करते हो तो क्या वो सॉलिड है, वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद जो भी स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज मतलब कि वन टाइप ऑफ रेक्सिन, ओके, तो उसको आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से उसके शेप में क्या चेंज आया, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लर्न करना है। तो ये जो तीनों सब्सटेंस आपको ऊपर दिए हुए तीनों तीन सॉलिड है, लेकिन मेनली क्या है कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। रबर की बात करें तो रबर के ऊपर फोर्स लगाने से वो अपना शेप चेंज कर देता है, और फोर्स आप रिमूव करते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। क्योंकि एक्सेसिव मतलब कि एक्स्ट्रा फोर्स की यहाँ पे इफेक्ट होती है, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो वो ब्रेक हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे शुगर और सॉल्ट की बात करें तो जो भी उसके क्रिस्टल्स है उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका शेप फिक्स है, ओके। मतलब कि यहाँ पे उसको आप हैंड के ऊपर लेते हो या तो जार में या तो किसी में फिट करते हो तो वो उसके जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और जो भी स्पॉन्ज है तो उसके अंदर पोरस हॉल होते हैं जिसके अंदर एयर होती है, अगर उसको आप कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर की एयर निकल जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे उसको आप फोर्स फ्री करते हो तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे लिक्विड स्टेट की। तो आपने बहुत सारे लिक्विड देखे होंगे, ओके, तो जो भी लिक्विड है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर के अंदर फिलअप करते हो तो उसके जैसा वो शेप गेन करता है। फॉर एग्जांपल, पानी को आपने बाल्टी में डाला तो बाल्टी जैसा उसका शेप आ जाएगा, बॉटल के अंदर फिलअप किया तो बॉटल के जैसा, कप के अंदर आपने पानी को फिलअप किया तो उसके जैसा शेप वो ले लेता है। और जो भी लिक्विड की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो फ्लो होता है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है, और वो रिजिड नहीं है, मतलब कि उसको आप फ्लूइड बोल सकते हो, वो इजीली फ्लो हो सकता है। तो आपको यहाँ पे वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क है, च्यूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हर एक को आपको या डिफरेंट कंटेनर के अंदर डिफरेंट शेप में आप लेते हो। 50 ml का जो भी आपका 50 ml जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, और 50 ml जितनी क्वांटिटी लेने के बाद आपको देखना है कि हर एक का जो भी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। और जब उसको आप फ्लोर के ऊपर स्प्रेड करते हो तो हर एक की फ्लोइंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, कोई इजीली फ्लो होता है तो किसी को फ्लो होने में टाइम लगता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक की जो भी डेंसिटी है, हर एक के जो भी पार्टिकल्स मूविंग है वो यहाँ पे डिफरेंट है, उसका वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। क्योंकि 50 ml वाटर कंपेयर टू द 50 ml हनी, तो हनी की क्वांटिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसकी जो भी पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो आपको जो भी लिक्विड्स है, तो लिक्विड के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, जिसमें क्या है कि जो भी लिक्विड है तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ओके। और उसको आप जिस कंटेनर के अंदर फिलअप करते हो उस टाइप का वो शेप गेन करता है। उसके बाद जो भी लिक्विड है तो लिक्विड फ्लो होता है और उसका शेप भी चेंज होता रहता है, ओके। वो रिजिड नहीं है, उसके ऊपर फोर्स की इफेक्ट नहीं होती, वो फ्लूइड है, सॉरी फोर्स की इफेक्ट होती है और वो फ्लूइड है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 1.5 हमने लर्न की। सॉलिड और जो भी लिक्विड है, तो लिक्विड को आप डिफ्यूज़ करते हो तो आपको सॉलिड मिलता है, ओके। अगर गैसियस की हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसियस अवेलेबल है, उसको आप डिफ्यूज़ करते हो तो वो आपको वाटर मिलता है। और मेनली जो भी गैसेस है तो वो पानी के अंदर भी सॉल्यूबल है। यहाँ पे स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ह्यूमन बींग, ओके, जो भी एक्वाटिक एनिमल है, प्लांट्स है, उन सब की ज़िंदगी लाइव के लिए रिक्वायर्ड है। मेनली जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स है वो अपनी ब्रीदिंग के अंदर, मतलब कि ज़िंदा रहने के लिए
ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल है तो वो ब्रीदिंग के लिए पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ जो भी ऑक्सीजन है उसको वो ब्रीदिंग में यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो उसके ऊपर डिफ्यूज़न की इफ़ेक्ट होती है। गैसियस को आप डिफ्यूज़ करते हो तो लिक्विड मिलता है, लिक्विड को आप यहाँ पे डिफ्यूज़ करते हो तो आपको सॉलिड मिलता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो भी रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ओके, तो यहाँ पे लिक्विड की कंपेयर में, सॉलिड की कंपेयर में जो भी लिक्विड का डिफ्यूज़न है वो हायर है। ओके, और गैसियस लिक्विड की कंपेयर में जो भी गैसियस है उसका डिफ्यूज़न रेट यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, डिस्कशन के देख सकते हो कि जो भी लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग कर सकते हैं, उसका स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा होता है, वो इजीली फ्लो होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। ओके, तो आप देख सकते हो आपने बहुत सारे गैस अपने आसपास देखे होंगे। मेनली स्पेशली बात करते हैं तो कोई बंदा अगर बलून सेलिंग करता है तो वो बलून के अंदर एयर फिलअप करता है, तो वेयर कहाँ से आई, तो सिलेंडर में से। सिलेंडर के अंदर गैस कहाँ से आया, तो उसको आपको फिलअप करवाना पड़ता है। तो जो भी बलून्स है, बलून्स के अंदर जो भी एयर होती है वो एयर सिलेंडर के अंदर से फिलअप की जाती है। तो यहाँ पे जो भी गैस है तो वो आपने सिलेंडर के अंदर कैसे फिलअप किया, सिलेंडर के अंदर गैस कहाँ से आया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, उसके ऊपर आप देखो। तो यहाँ पे 100 ml की सिरिंज आपको लेनी है, उसका जो भी नोज़ल है वो आपको रबर कॉर्क से क्लोज कर देना है, जैसे नीचे डायग्राम आएगा उसके अंदर दिया हुआ है। पिस्टन्स आपको निकाल लेना है। सिरिंज के अंदर आपको यहाँ पे पानी फिलअप करना है, सेकेंड के अंदर आपको चॉक स्टिक डालनी है और थर्ड के अंदर एयर। ओके, तो जो भी पानी है तो पिस्टन से आप उसको कंप्रेस करते हो तो पानी कंप्रेस होता नहीं है। चॉक स्टिक में जो भी आपका पिस्टन है वो आगे मूविंग करता नहीं है, लेकिन जो भी ओपन है गैसियस वाला जो भी सिरिंज आपको दिया हो उसमें वो इजीली आपका जो भी पिस्टन है वो मूविंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि गैस के ऊपर जो भी कंप्रेशन है, जो भी फोर्स लगाते हो उसकी इफ़ेक्ट वहाँ पे देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल होली में जो आप पिचकारी यूज़ करते हो उसकी तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है तो गैसियस फॉर्म में आप इजीली पिस्टन को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सिंपल सी एक बात देखने को मिली। तो देखो जो भी गैसियस है, गैसियस हाईली कंप्रेसिबल है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो आपके घर में कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ओके, तो सीधी बात है वो गैस को आप सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके ही फिलअप करते हो। और हॉस्पिटल के अंदर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होता है पेशेंट के लिए, वेंटिलेशन के लिए, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन को आपको कंप्रेस करके फिलअप करना पड़ता है। व्हीकल्स के अंदर जो भी सीएनजी यूज़ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी आप कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर सकते हो। तो यहाँ पे हाई कंप्रेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को आप छोटे से सिलेंडर में, स्मॉल सिलेंडर में इजीली यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। और ये जो भी गैसियस है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली कर सकते हो। आपने देखे होंगे कि टैंकर के थ्रू जो भी गैस है उसको एक वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी किचन के अंदर आप कुकिंग गैसेस को यूज़ करते हो, ओके, तो वो जो भी गैस है तो गैस को आप कंप्रेस करके ही भरना पड़ता है। उसके बाद जो भी आप खाना बनाते हो तो खाने की जो भी स्मेल है तो वो आपको दूर तक आती है। तो ऐसा क्यों होता है? सीधी बात है, अपने आसपास कोई भी अच्छी वैरायटी बन रही हो तो उसकी स्मेल आप सेंस कर सकते हो। तो उसके जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स है, तो वो एयर के साथ मिक्स होके इजीली स्प्रेड होते हैं। ओके, और किचन से जो भी स्मेल है वो दूर तक आपको आती है। तो ये जो स्मेल है वो गर्म खाने की होती है, हॉट फूड की होती है। और हॉट फूड क्या होता है कि जो भी उसके पार्टिकल्स है तो उसका डिफ्यूज़न रेट सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा है, तो वो इजीली मूविंग करता है और हाई स्पीड से वो स्प्रेड होता है। ओके, जो भी गैसियस स्टेट होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसकी यही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी गैसियस है वो फास्ट मूविंग करता है। मतलब कि जो भी हॉट फूड है उसकी स्मेल आपको ज़्यादा स्प्रेड होती है, लेकिन कोल्ड फूड की जो भी स्मेल होती है वो आप सेंस कर पाते नहीं। और जो भी गैसियस स्टेट है उसके पार्टिकल्स
रैंडमली और इजीली कहीं पे भी वो मूविंग कर सकते हैं, फ्री मूविंग वो करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स दिया हुआ है। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। लिक्विड में सॉलिड की कंपेयर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैसियस के जो भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब कि यहाँ पे वो फ्री रहते हैं। तो जो भी गैसियस है वो रैंडम मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है, और हर एक जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स कंटेनर के जो भी वॉल होती है उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर एयर है, गैस है, उसके थ्रू जो भी कंटेनर होता है उसकी वॉल के ऊपर पर यूनिट एरिया में क्रिएट किए जाते हैं, तो जिसको आप बोल सकते हो प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो भी प्रेशर है उसका यूनिट है पास्कल। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके, अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, और जिस किसी फ्रेंड को भी पार्ट 1 देखना बाकी हो तो उसकी जो भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।